गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम कवर करेंगे कि व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसका डेफिनेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बोला है that concerns with electronic principles। क्या प्रिंसिपल? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, सब्जेक्ट दैट कंसर्न्स विद इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल। इनटू सिचुएशन बोला, इनटू सिचुएशन। ठीक है, दैट डील्स विद, दैट डील्स विद या हम बोल सकते हैं रेटेड है। ठीक है, पावर लेवल। ठीक है, ये देखिए यहाँ बोला है आपको, क्या बोला है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट कंसर्न्स विद इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स इनटू सिचुएशन। ठीक है, यहाँ हम ये क्या लिखते हैं, रेटेड है पावर लेवल्स। ठीक है, कहाँ रेट कर रहे हैं? पावर लेवल में। ठीक है, बीइंग रेटेड एट पावर लेवल। ओके, ये होगा आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे वो है, डिफरेंट है। ये है आपका पावर लेवल। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपका सिग्नल लेवल में रेट करेगा। ठीक है, ये रेट करेगा, रेटेड है पावर लेवल, और यहाँ पे क्या? सिग्नल लेवल, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये डिफरेंस है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा? कंसर्न्स विद इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल इनटू सिचुएशन रेटेड एट पावर लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है आपको मिलेंगे। पहला है थायरिस्टर। ठीक है, फिर जीटीओ, एचएफएल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये देखिए थायरिस्टर्स, जीटीओस, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस का बोल सकते हो। ठीक है,
तो क्या है वर्क्स, अब ये जो है थायरिस्टर जीटीओ ये क्या करते हैं, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ होल्स आप बोल सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, अब हम बेसिक डिफरेंस ले लेते हैं। अब हम डिफरेंस लेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और लेंगे हम लेते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम अभी ये निकालने वाले हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये देखिए जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ क्या, एंड यूटिलाइजेशन, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी एट हाई एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, अब यही डिफरेंस है, ठीक है। ये देखिए क्या लिख रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेशन, देखिए पहले तो जनरेशन है आपका, क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है, फिर है ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो जनरेट हो तो उसको ट्रांसमिशन भी तो करना होगा ना, तो ये हो गया ट्रांसमिशन। जैसे ट्रांसमिशन आप दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे कि वो कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आप वो दूसरे सब्जेक्ट्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसमिशन, फिर हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए 3 वर्ड से ही आपका जो है पूरा क्लियर हो जा रहा है सारा, ठीक है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो यूटिलाइज भी तो करना होगा ना, तो ये हो गया यूटिलाइजेशन, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो मेन पैरामीटर क्या है यहाँ पे है कि ये हाई एफिशिएंसी, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्टिंग्विश करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या पैरामीटर है, हाई एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसी तरह राइट हैंड साइड में हम आ जाते हैं, तो यहाँ है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ही है, ये 3 आएंगे, क्या आएंगे, जनरेशन आएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा, ट्रांसमिशन आएगा, फिर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, फिर आ रहा है यूटिलाइजेशन एज इट इज, ठीक है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, ये जो आपका हाई एफिशिएंसी है ये यहाँ आ जाके कन्वर्ट हो गया, यहाँ आएगा कि एफिशिएंसी डजंट मैटर, ठीक है। विदाउट मच कंसिडरेशन ऑन एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्लियर है आपको, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, यही है, ठीक है। यहाँ जो है हाई एफिशिएंसी मैटर करता है, और यहाँ जो है विदाउट मच कंसिडरेशन ऑन एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इतना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो पहले आप एप्लीकेशन जान लेंगे, फिर जो है वो सब्जेक्ट इजी हो जाएगा, ठीक है।